तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा। आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे, संख्या के बारे में कि संख्या कैसा कैसा होता है और कितने तरह का होता है ना। उसके काइंड जानेंगे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर क्या लिखता है, नंबर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। तो संख्या के बारे में, नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जब हम लोग सीखते हैं तो 1 से लेके 100 तक का नंबर हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या जानेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर। ठीक है, ओनली टू फैक्टर। जिसका सिर्फ क्या होता है, एक ऐसा नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का ऐसा नंबर होता है जिस जो सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल होता है, दो ही नंबर से कट सकता है। वो नंबर कौन कौन सा होता है? एक तो होता है वन, वन, ठीक है, और दूसरा होता है द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, यानी वही संख्या। एक तो वन हो गया और दूसरा खुद वही संख्या है, खुद वही। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल। प्राइम नंबर क्या हो गया? एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि सिर्फ वन के टेबल में आए और खुद अपने ही टेबल में आए, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक तो होता है वन और खुद वही नंबर होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल में ले लेते हैं टू। चलिए टू, ठीक है। अब जैसा कि पता है कि टू जो है सिर्फ वन का टेबल में आएगा, वन टू जो टू होता है, और टू सिर्फ टू के टेबल में आएगा, सिर्फ टू के टेबल में आएगा। इसका दो ही फैक्टर हुआ, ठीक है, दो ही फैक्टर हुआ इसका, यानी वन से डिवाइड हो जाएगा और टू से डिवाइड हो जाएगा, यानी टू एक क्या है? प्राइम नंबर है। एक बात और बता दे कि टू जो है ओनली इवन प्राइम नंबर है। प्राइम टू क्या है? एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में सिर्फ टू ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर, अदरवाइज कोई नहीं है। ठीक है, यानी दो क्या है? एक सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। एक बात और बता दे, लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वन क्या है सर, वन क्या है? तो वन क्या है पता है? वन का ओनली वन फैक्टर होता है, ओनली वन फैक्टर। वन सिर्फ वन के टेबल में आ सकता है। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका दो फैक्टर हो, जो कि वन होता है और खुद वही नंबर होता है। ठीक है, बट वन जो होता है सिर्फ इसका एक ही फैक्टर होता है, वन। तो वन जो है क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। बताऊंगा मैं, नेचुरल नंबर के बारे में बताऊंगा, प्राकृतिक। ठीक है, वन क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। अगर कोई पूछे कि वन प्राइम नंबर है तो नहीं, वन प्राइम नंबर नहीं है। वन क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब प्राइम नंबर का कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जस्ट लाइक मान लेते हैं थ्री। प्राइम नंबर चूंकि सिर्फ थ्री वन के टेबल में आता है और थ्री के टेबल में आता है। जस्ट लाइक फाइव, सेवन, फिर आपका 11 हो गया, 13 हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारा नंबर है जो कि अभाज्य संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए मतलब कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद मैं बताता हूं कंपोजिट नंबर। ठीक है,
कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर जिसका होता है, यानी 2 से ज्यादा नंबर से वो डिविजिबल होता है, विभाज्य होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। मोर देन 2 फैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, जस्ट लाइक 4 ले लेते हैं हम लोग। 4 का फैक्टर क्या होता है? अच्छा, फैक्टर क्या होता है ये बता देते हैं पहले। फैक्टर का मतलब हुआ कि जो नंबर हम लिख रहे हैं वो किस किस टेबल में आता है। ठीक है, तो 4 किस किस टेबल में? सबसे पहले तो 1 इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया, सबसे छोटा फैक्टर हो गया, और 4 इसका सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। फैक्टर इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग। और इसके अलावा ये 2 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2 और 4 ये 3 फैक्टर है इसका। ठीक है, 3 फैक्टर लिखा हुआ है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे 3 फैक्टर है, दैट मीन्स कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक ले लेते हैं 12। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर किस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना। फैक्टर समझ ही रहे हैं आप लोग, फैक्टर क्या होता है? मतलब जो नंबर किस किस टेबल में आ रहा है उसको उसका फैक्टर होता है। तो 12 का अगर हम लोग फैक्टर लिखना चाहते किस तरीके से? सबसे छोटा फैक्टर इसका होता है 1। ठीक है, जब 1 से इसको डिवाइड करें तो 12 आएगा, यानी 12 इसका सबसे बड़ा फैक्टर हो गया। ठीक है, और पता होगा कि ये 2 से डिविजिबल है, 2 6 12 होता है, तो 2 इसका फैक्टर हो गया, और इसके अलावा 6 भी इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, फिर 3 के टेबल में ये आता है, तो 3 कितना टाइम में आता है? 4 टाइम में आता है, 4 भी इसका फैक्टर हो गया। 5 के टेबल में तो आता नहीं, उसके बाद 6 लिखो, यानी इतना ही फैक्टर इसका होता है। अब 1 भी फैक्टर है इसका, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 12 जो क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे आप लोग, और वीडियो अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इसके अलावा ये तो छोटा छोटा नंबर है, बड़े बड़े नंबर का भी हम लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बस फर्क इतना आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा और उसको लिखना होगा, घर में प्रैक्टिस भी करना होगा। अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैथ अड्डा, और चैनल का ये इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा, मैथ अड्डा 6570। ठीक है, इससे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।